बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाने के बाद गरीब लोग का घर उजाड़ जाते हैं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोर्ट का जो ऑर्डर है शिलपाटा मुमरा के लिए नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर जो है थाना के लिए भी है, कलवा के लिए भी है, दीवा के लिए भी है, मुमरा के लिए भी है। कल हमारे रफीक चाचू भाई ने ये पूछे मनीष जोशी साहब से कि भाई कोर्ट का जो ऑर्डर है आप उसको इम्प्लीमेंट कब करोगे। कोर्ट का जो ऑर्डर है 227 या कितनी बिल्डिंग है, लेकिन आप मुमरा की 25-30 बिल्डिंग तोड़ दिए, 190 बिल्डिंग का आपके पास प्रूफ दिखा हमको कि आपने उस पर कार्रवाई की है कि नहीं। मनीष जोशी साहब इतने बड़े अधिकारी है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है टेक्निकल चीज क्या है। वो उल्टा पीछे जो सांगले साहब खड़े उनको पीछे ऐसा देख के पूछे ऐसा हुआ है क्या। लो एक अधिकारी आ रहा है कार्रवाई करने, उसको कुछ इल्म नहीं है, उसको कुछ मालूमात नहीं है, बस आ गया उठे सूटे, देख रहे हैं बिल्डिंग है, बिल्डिंग तोड़ो। और कहीं ना कहीं नहीं, हम खुल के बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं एक समाज को टारगेट करके किया जा रहा है। और ये अगर आप लोग ऐसे एक समाज को टारगेट करेंगे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमारे जैसी कार्रवाई कर रहे हैं तो हमारे जैसी कार्रवाई आप सब जगह करिए तो हम आपका पूरा साथ देंगे। सरफराज भाई, कल 129 बिल्डिंगों का कुछ जिक्र हुआ था क्या, जिनमें से कुछ बिल्डिंगें मुमरा की थी और बाकी बिल्डिंगों को लेकर के कुछ जिक्र हुआ, वो क्या था? उसमें चाचू ने डिटेल मांगी है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो जज का ऑर्डर है, उसके ऊपर पहले आप इम्प्लीमेंट करिए। मतलब पहले इम्प्लीमेंट बोले तो कलवा के लिए भी पहले ऑर्डर है, वर्तक नगर के लिए भी है। आप वहाँ का छोड़ के सीधा मुमरा में क्यों आ रहे हैं? और मुमरा में आ रहे हैं तो पूरी पोस्ट बन के नहीं आ रहे। यही बेसिक सा सवाल है। जब बिल्डिंग आपके सामने इतनी सारी बन रही है, 100 बिल्डिंग बन रही है, 25 बिल्डिंग बन रही है, या एवी कंपाउंड खड़ा हो रहा है या खान कंपाउंड खड़ा हो रहा है, दीवा प्रभाग समिति और टीएमसी वाले सो रहे थे, आप लोग सो रहे थे, आप लोग कहाँ थे? और सबसे पहले तो कार्रवाई ये अधिभ्रष्ट अधिकारी लोग के ऊपर होना चाहिए जो बिल्डिंग बनने का साथ देते पूरा। सबसे पहले कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए, और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठना चाहिए। आप पहले क्या थे? आप पहले फ्लैट में रहते थे या वन रूम किचन में रहते थे, आज आप एक टीएमसी आ गई, जीपी बिल्डिंग से आप बंगले में रह रहे, आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ी आई, आपकी सैलरी कितनी होगी? लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया अगर अधिकारी है तो बड़े, या कितनी होगी? 50,000, 60,000। लेकिन आपने जो इतना बड़ा बैंक बैलेंस बनाया है, मैं सीबीआई और एनआईए और ईडी डिपार्टमेंट से अपील करूंगा पहले भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर इंक्वायरी बैठे। सरफराज भाई, कल कुछ क्यूआर कोड को भी लेकर के मनीष जोशी साहब से हम लोगों ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि हर बिल्डिंगों के ऊपर क्यूआर कोड किसी तरह का लगाया जा रहा है। ये क्यूआर कोड लगाने का क्या मसला है? नहीं, क्यूआर कोड का तो हमने देखा नहीं, हर बिल्डिंग पे जो लगा है हमने देखा नहीं है, क्योंकि जब तक प्रूफ हम नहीं देखते हम बात ही नहीं कर सकते। मनीष जोशी से कल हमने फेस टू फेस पूछा, सर आप एक क्वेश्चन का हमको जवाब दे दीजिए सवाल का, ये इनलीगल बिल्डिंग बनती कैसी है सर? तो सर के पास जवाब ही नहीं। सर बात करते करते कहाँ गायब हो गए मनीष जोशी साहब? 10 बार हमने ये सवाल को रिपीट किए, सर ये इनलीगल बिल्डिंग बनती कैसी है? मनीष जोशी साहब हमारे सवाल का जवाब दो, ये इनलीगल बिल्डिंग बनती कैसी है? और ये इनलीगल क्या लगा के रखे? इनलीगल बिल्डिंग है तो असेसमेंट क्यों लगता है? इनलीगल बिल्डिंग